आज हम बात करेंगे कि रिश्ते रिश्ते को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे उसमें अपनापन लेके आए। हाँ, रिश्ते को कैसे हम मजबूत करें और उसमें अपनापन लेके आए। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट, एक्चुअली कमेंट नहीं, डीएम मिला कि मैम इस टॉपिक के ऊपर चाहिए हमें वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, चलो बना ही लेते कि रिश्ते को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। अब वो रिश्ता भाई बहन का हो सकता है, वो रिश्ता इन लॉज के साथ हो सकता है, मतलब सास ससुर जी के साथ भी हो सकता है, या रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है, या वो रिश्ता अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है, या अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। एंड मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो सकता है, या आप रिलेशनशिप में थे वैसे भी रिश्ते हो सकते हैं। ये जो रिश्ते की हम बात करते हैं, ये बहुत एक नाजुक, मतलब सेंसिटिव सा एक टॉपिक है। तो अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सिंसियर एंड सेंसिटिव एंड साथ में रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी, अगर आपको एक रिश्ते को मजबूत करना है, आपको अगर एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें अपनापन चाहिए, तो आपको दूसरे की नज़रिया चेंज करने से पहले सम टाइम हमें अपनी खुद की भी नज़रिया चेंज करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हो कि वो मुझ में गलतियाँ निकालता है, या आप देख रहे हो कि उसके वहाँ पे प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, या इसकी वो प्रॉब्लम है। आपको थोड़ी अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा कि शायद आप में तो कुछ प्रॉब्लम, या आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट। अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि अगर रिश्ता ठीक करना है, अगर आप मान लो कि आपके लाइफ का कोई गोल है, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत। अब बैठे बैठे वो गोल अचीव नहीं कर सकते हो। एंड रिश्ता, ये तो बहुत एक बड़ी शब्द, सिर्फ शब्द नहीं, इसका प्रभाव हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको आप कैसे बिना मेहनत के स्मूथली आगे ले जा सकते हो? मेहनत ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी टाइप का रिश्ता हो, कैसे भी रिश्ता हो, तो एक पर्सन ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जो दूसरा पर्सन है वो उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। उसमें भी अगर हम थोड़ी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आज ऑरा के टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसा अगर कोई भी रिश्ता है, तो वो हम कैसे ठीक करें, कैसे हम उसको मजबूत करें, कैसे हम चीज़ों को एनहांस करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हार्ड वर्क तो करना है, मेहनत आपको करनी है रोज़, जी जान से मेहनत करनी है आपको अपने रिश्ते के लिए, अपने एफर्ट्स आपको डालने हैं अपने रिश्ते में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि एक रिश्ते को हम अगर ठीक करना चाहें, तो उसके लिए हम कोई स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स आते हैं, तो हाँ, हम ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले बता देती हूँ, हाय, दिस इज डायरेक्टर सोल श्रेयुषी। एंड आप अगर इस चैनल में नए हैं या मेरे पेज में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। आपको अगर कोई नई टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें डीएम करके बता सकते हैं। अगर आप हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर द कंसल्टेंसी, हीलिंग्स, या जिम स्टोन्स या क्रिस्टल्स के लिए, या कोर्सेज के लिए, तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है या ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे हर चैनल का लिंक, अगर आप फेसबुक यूट्यूब से देखते हैं, मेरे हर चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो कि हम रिश्ते को अगर ठीक करना चाहें, एक तो मैंने बोला कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जीज को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, उस रिश्ते में एक नई जान डालने के लिए, एंड हमारे नज़रिया को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो है बात। अभी अगर कुछ स्विच वर्ड यूज़ करना चाहें, तो वो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उससे पहले बता देती हूँ कि मान लो कि आपको अपने इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, तो वहाँ पर भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अगर मदर इन लॉ की जगह ओनली माँ या मदर, या जो भी आप बुलाते हो अपनी मम्मी को, वही फ्रीक्वेंसी अपनाते हो, उसमें भी काफ़ी चेंजमेंट आती है रिलेशनशिप में। या आप ऐसा फील करना शुरू करते हो, क्योंकि आप जब तक नहीं फील करोगे, आप जब तक उस चीज़ को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी रेमेडी कर लो, वो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके सारी जो चीज़ें हैं, या आप बोलते हो कि स्विच वर्ड मैजिक वर्ड है, वो मैजिक वर्ड आपके लिए काम करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मदर इन लॉ का बताया, सारे रिश्तों में सेम ही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं वो स्विच वर्ड जो हम इस रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
एंड हाँ, उससे पहले बता देती हूँ, ये स्विच वर्ड हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, उसके लिए मैं आगे डिस्कस करूंगी। ये स्विच वर्ड सिर्फ अदर्स रिलेशनशिप्स के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स है, अगर आप पेरेंट्स है, या अगर आप जो है अपने बच्चे के लिए भी करना चाहते हैं, या अपने माँ बाप के लिए भी करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, या मान लो कोई भी टाइप के रिश्ते के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हो। लेकिन ये स्विच वर्ड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए नहीं है। तो वो स्विच वर्ड क्या है? ये स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन। टुगेदर डिवाइन, जब ये स्विच वर्ड आप रोज बोलना शुरू करते हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके आसपास की चीजों को चेंज करता है। कैसे? जब ये स्विच वर्ड आप डेली बोलना शुरू करते हो, महसूस करके और माइंड में ये विजुअलाइज करके या फील करके कि मान लो आपके इन लॉज के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, तो आपको मन ही मन ये सोचना है कि मेरे जो मदर इन लॉ है मान लो, या फादर इन लॉ है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे समझते हैं, मैं भी उनको समझती हूँ, हम दोनों में रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और हमारे अंदर इतना प्यार है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी जिंदगी भी बिता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आपकी सास है, मतलब मदर इन लॉ है, तो आप उनके साथ अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं आप एक ही घर में रह रहे हो, तो उनके साथ ही ना अपने आपके की जिंदगी आप बिता रहे हो। तो इस फीलिंग को अपने, जब आप स्विच वर्ड को रिपीट करोगे, तो इस फीलिंग को आपको विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है, फील करना है। जब आप ये चीज बार बार फील करके रोज चैंटिंग करोगे, चाहे आप 28 टाइम्स करो, या चाहे आप 108 टाइम्स करो, चाहे आप जितने भी टाइम करो, या कर सकते हो, लेकिन अब जब स्विच वर्ड को रिपीट कर रहे हो, तब ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ये चीजें आपको मन में रिपीट करना चाहिए। तभी वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, धीरे धीरे इस बिलीफ को आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव करेगा। एंड जब वो चीजें एक्टिव होंगी, आप चेंज में देख पाओगे, आप यूजुअली एकदम देख पाओगे चेंजमेंट को, कि क्या हो रहा है, कहाँ था चीजें एंड कैसी है अब चीजें। मैं आपको एक चीज और रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप आज कर लो कल से चीजें होंगी, नहीं। ये सारी जो स्विच वर्ड्स है, ये मैजिक वर्ड्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। कैसे? जब हमारे बिलीव्स चेंज होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, हम जब रिपीटेडली बोलते हैं ये चीजें, तब हमारी बिलीव, हमारे पर्सपेक्टिव सारा पॉजिटिव चीज में चेंज होता है, तब जाके ये स्विच वर्ड धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप आज कर लो तो कल ही चीजें हो जाएंगी। अभी हम बात करेंगे जो रेमेडी है उसके बारे में। आपको करना क्या है? आपको मार्केट से एक एल्यूमिनियम का गोल्ड एक डब्बा लेके आना है, एल्यूमिनियम का एक गोल्ड डब्बा लेके आना है, और आपको लेना है एक व्हाइट कलर का पेपर, और एक रेड या ग्रीन कलर का, कोई भी रेड या ग्रीन में से कोई भी कलर का एक पेन लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब उस वो जो पेपर है उसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मान लो आपके इन लॉज के साथ, या आपके भाई के साथ, या आपके बहन के साथ आपकी बन नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें लिखना है प्रेजेंट में। अगर आप फ्यूचर में लिखोगे तो चीजें डिले होंगी, फ्यूचर में होगी। आप पास्ट में लिखोगे तो वो पास्ट हो गया, चला गया। आपको लिखना है प्रेजेंट में, ठीक है, कि मेरे भाई के साथ मेरा अच्छे से बन रहा है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे की बात मानते हैं, और हम दो भाई बहनों में बहुत प्यार है। तो चीजें जो भी आपकी एफर्मेशन है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी विश है, उसको आप प्रेजेंट में क्लियर एंड शॉर्ट तरीके से लिखो। लिखने के बाद अभी आपको करना क्या है, अभी उस पेपर को आप फोल्ड करो 4 फोल्ड करो, ठीक है। कैसे? आपने एक फोल्ड किया, फिर क्लॉकवाइज घुमा के दूसरा फोल्ड किया, फिर क्लॉकवाइज घुमा के तीसरा, फिर क्लॉकवाइज घुमा के चौथा। 4 फोल्ड कर लिया। उसमें अपनी इंटेंशन आप बीच में, हाथ के बीच में रखो, और यहाँ पे पकड़ के आपको विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है। एंड हम जब इसके ऑपोजिट में अगेंस्ट ऐसे पकड़ के विजुअलाइज करते हैं, तो क्या करते हैं कि हमारी जो भी विजुअलाइजेशन है उसको हम ट्रांसफर करते हैं उस पेपर में। तो वो आपको पूरी ध्यान लगा के करना है। हो गया आपकी इंटेंशन डालना। आप उस पेपर को उस बॉक्स के अंदर रख के आप उस बॉक्स को बंद कर दो। बंद करके आपको इस बॉक्स को आपके घर के नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है, आप अपने घर के मेन डोर पे चले जाओ। वहां से आप कंपास लेके, मोबाइल पे कंपास है, कंपास लेके देखो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, और उस डायरेक्शन में कुछ ऐसा अगर सामान है, आपकी अलमारी हो गया, या कोई भी चीज जहाँ पे ये चीज आप छुपा के रख सकते हो, तो वहां पे आप छोड़ दो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, जितने दिन लगता है आप उसको छोड़ दो। अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आपको ये भी रीचेक करनी पड़ेगी कि वो डब्बे में जो आपने लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में था, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। अगर पास्ट या फ्यूचर टेंस में होगी तो चीजें गड़बड़ होगी, एंड अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो वो चीज क्विकली मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि वो जो स्पेस है वो रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग
प्लेस है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रेमेडी जो है हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, हम उसके लिए इसी वीडियो में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो ये जो रेमेडी है इसको आपको करनी है, आपको करना है ये रेमेडी फुल मून के लिए, आपको करना है ये रेमेडी फुल मून के लिए। उसको छोड़ दो वहां पे, एंड आप रोज ये जो मंत्र है उसको चैंट कर सकते हो, टुगेदर डिवाइड, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप लोग मैरिड हो, फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है, देखो दो अलग इंसान हैं, दो अलग इंसान एक घर में आके रह रहे हैं, दोनों की लाइफस्टाइल शायद अलग थी, या दोनों का सोच अलग है, दोनों के चलने फिरने के तरीके अलग हैं। तो अगर आप एक घर में, आपके मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ भी कभी कभी आपका लड़ाई हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो इंसान तो बचपन से आपके साथ था भी नहीं, तो हो सकता है प्रॉब्लम। तो रिश्ते में सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि मेहनत तो जरूरी है ही। अगर वो थोड़ा कम कर रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा ही करो। तो एडजस्ट नहीं बोलूंगी, बैलेंस तो बनाना पड़ता है अगर साथ निभाना है। तो रिश्ते में सबसे पहला वही मेहनत जरूरी है, आपको हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी, आपको अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम नजरिया कहते हैं वो चेंज करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ आपको कुछ डायरेक्शंस के भी ध्यान रखने हैं, जैसे आपके घर के साउथ वेस्ट, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट, या आपके घर के नॉर्थ वेस्ट, ये जो 3 डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये कॉर्नर पे आपका क्या है, आपके घर में क्या है वो आप देखिए। अगर आपके घर के इस कॉर्नर्स पे जो है बाथरूम है, बाथरूम में हम क्या करते, चीजें फ्लश कर देते, बहा देते, तो आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को बहा रहे हैं, जाओ भाई पानी में, ठीक है। अगर वहां पे किचन है तो आप अपने रिश्ते को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो। तो ये 2 चीज तो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नहीं होना चाहिए वो है गार्बेज, कोई भी गंदी चीजें रखना, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं उसको तो आप हटा सकते हो, लेकिन अगर किचन है या बाथरूम है तो उसको आप तोड़ तो नहीं सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस घर के इस कोने पर ये चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड रेड एंड पर्पल कलर भी इस कॉर्नर पे नहीं होनी चाहिए, वो भी रिश्ते को खराब करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें हैं तो इसको हम कैसे ठीक करें, वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करके भी ठीक कर सकते हो। एंड अगर आपके अभी बजट में नहीं है फिर भी करना है तो आप एक काम कर सकते हो, सी सॉल्ट एक कांच के बोल पर आप ले लीजिए, और उस सी सॉल्ट को आप उस डायरेक्शन में, अगर बाथरूम है तो बाथरूम पे रख दीजिए। आप उसको डेली भी फ्लश करके नया रख सकते हो, या हफ्ते में भी फ्लश करके नया रख सकते हो। एंड या अगर किचन है तो किचन में रख दीजिए, सेम चीजें रिपीट कीजिए। अभी कुछ और भी चीजें हैं जो हमें हमारे रिश्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जैसे आप लोगों की हस्बैंड वाइफ के रूम है, वहां पे अगर आप बेडरूम पे हरे भरे प्लांट्स रखते हो, वो भी आप लोगों के रिलेशनशिप को ड्रेन करता है, ठीक है। अगर आपके बहुत लोगों को शौक होता है कि नई कुछ अजीब सा या भयानक सा वो पेंटिंग्स या हैंड प्रिंटेड चीजें या क्राफ्टेड चीजें वो अपने शौक के लिए लगाते हैं अपने रूम पे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ उस रूम पे रहते हो तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वैसी चीजें क्या करता है, उसकी जो ऑरा होती है या रिफ्लेक्शन होती है वो भी नेगेटिव सा ही होता है, तो वो आपके रिश्ते को खराब करता है। तो ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में ये ऑलरेडी बताया था, फोन के लिए, वॉलपेपर के लिए, तो वॉलपेपर में भी हमें ऐसी चीजें नहीं रखना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर बहुत लोगों को ये भी शौक होता है कि वो किसी स्टैचू को रखते हैं, मान लो कोई फीमेल स्टैचू आपके रूम पे, या मान लो कोई मेल स्टैचू है, कोई भी स्टैचू हो सकता है, ऐसे क्राफ्टेड हो सकता है, बहुत सारे अभी शो पीसेस मिलते हैं वैसे। या ये जो मान लो कि मेल स्टैचू है या फीमेल स्टैचू है, ये क्या करते हैं, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी को इनवाइट करते हैं, मतलब किसी तीसरे को बुला रहे हो आप लोग, क्योंकि आप जो भी चीजें अपने रूम पे रखते हो वो एक क्लियर इंडिकेशन देता है यूनिवर्स को, ठीक है, एक क्लियर इंडिकेशन देता है आपके लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए आप जो है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ जिस रूम पे रहते हो उस रूम पे ना गॉडेस की पिक्चर या मतलब भगवान की पिक्चर जिनको भी आप मानते हो उनको वो भी नहीं रखना चाहिए हस्बैंड वाइफ के रूम में। आप लोग पूजा घर में रखो, हस्बैंड वाइफ के रूम में मत रखो, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड बहुत लोगों का देखा जाता है कि बेड जो है वॉल के साथ एकदम लगा हुआ होता है। जो हस्बैंड या वाइफ में से जो भी
उस वॉल से लगा हुआ साइड पे सोते हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरी बात इस घर में कोई नहीं सुनता, या मेरे हस्बैंड या वाइफ मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। दोनों में अनबन होना स्टार्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट होता है, या कहीं हद तक देखा जाता है कि सुनते एक्चुअल में नहीं सुन रहे हैं। तो वैसे हमको नहीं सोना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में आपके बेडरूम पे स्पेस कम भी हो, तब भी आपको थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर बेड को रखनी चाहिए। और भी एक चीज़ है, बहुत लोगों का ये एक है कि वो बेड के बगल में जो है साइड टेबल रखते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक टेबल रखते हैं साइड में। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टेबल रखो तो दो रखो, नहीं रखो तो एक भी मत रखो। क्योंकि जब आप दो टेबल रखोगे तो चीज़ें बैलेंस होंगी। एक टेबल रखोगे तो एक साइड भारी होगा, एक साइड खाली होगा। मान लो कि आपके साइड में है तो आपकी बात मानी जाएगी, उनके साइड में नहीं है तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा भी होता है। तो इस केस में आपको एक साइड पे नहीं रखना है। मतलब रखो तो दोनों साइड पे रखो, नहीं रखो तो कोई भी मत रखो। इससे भी प्रॉब्लम होती है। अभी हम बात करते हैं वो स्विच वर्ड की, जो हस्बैंड वाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं अगर उनके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो वो स्विच वर्ड है टीनी लव एडजस्ट। टीनी लव एडजस्ट। एंड इस स्विच वर्ड को आपको सेम डेली चैंट करना है, आपको विजुलाइज करनी है प्रेजेंट में। ठीक है, डेली चैंट करना है, विजुलाइज करनी है आपको प्रेजेंट में। और एक रेमेडी क्या है, आप एक लिफाफा ले लीजिए, आप दोनों का एक पिक्चर ले लीजिए, और पिक्चर में सिर्फ आप दोनों ही होने चाहिए और कोई नहीं। उस पिक्चर में थोड़ा सा आपकी जो फेवरेट परफ्यूम है उसको आप छिड़क सकते हो, क्योंकि वो वेनस का काम करता है। नंबर 6 वेनस का काम करता है। और उसके पिक्चर के पीछे आपकी जो भी विश है आप दोनों का, कि आप दोनों में अच्छी बनते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। देखो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखना है जो पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैम ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब कोई भी रिश्ते के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि बस सब मेरी ही बात माने मेरी ही बात सुने। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं किसी को भी ऐसी चीज़ें ना सपोर्ट करती हूँ ना सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे खुद भी पसंद नहीं है। ऐसा होता नहीं है कुछ भी आप करो कि सारे आप ही की बात माने, किसी की बात सुने ही ना। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एंड हाँ, आपको वो विश लिखनी है प्रेजेंट, क्लियर एंड स्पेसिफिकली, कि ये आपकी इंटेंशन है। आपने थोड़ा सा चावल ले लिया, उस लिफाफे में आपने वो पिक्चर एंड चावल डाल दिया, इंटेंशन डाल दी, और उस लिफाफे को आपको आपके घर के जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे कंपास से ही आप चेक कर लो। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपको किसी भी कबर्ड के अंदर या कहीं पे जब तक ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तब तक आप छोड़ दो। ठीक है, अगर हो जाए उसके बाद ये पिक्चर आप अपनी आप यूज़ कर सकते हो, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चावल है आप कहीं पे आप आपके घर में प्लांट्स हैं तो उस वहाँ पे आप डाल दो। ठीक है। एंड ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी आपको न्यू मून के दिन करना है, क्योंकि न्यू मून क्या करता है, न्यू बिगनिंग्स को बताता है। आप कोई इंटेंशन इसके डाल रहे हो। मैंने फिर से बोला कि हस्बैंड वाइफ की अलग है एंड अदर्स रिलेशनशिप अलग है, इसीलिए बोला। ठीक है, ये वाला आपको न्यू मून के दिन करना है। और आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करना है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पेज में नए हो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच।